हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है सर। हम इसको न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करने में पैसा लगता है, कैसे करेंगे? भाई आपके ऊपर अल्लाह है, अल्लाह आपका सब कुछ देखता है। ये भी कहना है हम किसी के आगे झुकते नहीं है, मोमिन जो है वो ये कंट्री अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह इसको बचा के रखेगा। फिर अल्लाह से पावर ज्यादा किसके पास है? ये देखिए ये पॉइंट ये ना, ये बेवकूफी नहीं, अल्लाह ने बैठे रहने को तो नहीं कहा ना। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि तुम बैठे रहो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। भाई कुछ ना कुछ तो अक्ल भी तो दी है ना। अपने खुद भी तो अपने आप पे काम करना होता है, या बस बैठे रहे कि बस अल्लाह तो बचाएगा? आप अपनी अकल से काम कर रहे हैं, वो तो अल्लाह की हिदायत है। वो जो आप कर रहे हैं वो अल्लाह करवा रहा है आपसे ना। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बात मान जाइए आप लोग, कि आप लोग भी अगर टेस्ट की तरफ गए तो फिर क्या होगा ये बताइए। कल को अगर मोदी जी ने उठ के कह दिया कि अब भारत भी करेगा। कल हमने दुनिया का सबसे हैवी वो जियो मैप सेटेलाइट जो है नेवी के लिए लॉन्च कर दिया। आप क्यों नहीं जा रहे उस तरफ? हमने जो है 10 और आईआईटी बना दिया, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हमने जो है यूपीआई सिस्टम क्रिएट कर दिया जो दुनिया का इस समय सबसे रॉबस्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हमने जो है अपने 200 मिलियन लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे निकाल लिया, ऊपर कर दिया। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब? ये क्या पागलपन है भाई? आप में हर किसी में नहीं जा रहे हो। आपको ये भी बेचना है कि भाई वो आपके बच्चों का एक वीडियो देखा था कि दिल्ली गेट पे आएंगे, गाय के कबाब खाएंगे, जश्नीले अरे वो बहुत किसी बेवकूफ ने वो वीडियो बनाई होगी, मैंने देखी है तो वो पूरा वीडियो। पाकिस्तान ही अब बेवकूफ 2 साल पहले है। इस किस्म की वीडियो ये लोग बनाते रहते हैं, मेरे अरे ख्याल मैं है आपको उधर। लेटेस्ट का दिखाऊं एक वीडियो, जो जो यूट्यूबर हैं वो पूछ रही हैं पाकिस्तानी एक लड़के से, यूथ से जो एडोलेसेंट है 17-18 साल का, कि इंडिया के नाम पे तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तो बोलता है नफरत। सब तो आप क्या, ये पागल है? देखिए सोचने का तरीका जब गलत है। ऐसे नहीं है कि ये कोई मतलब किसी ने भी कह दिया कि जी मैं न्यूक्लियर पावर हूं तो वैसे बन गया जी, उसने टेस्ट नहीं किया। लाजमी बात है इंडिया ने भी पहले जो शायद 70s या 80s के आसपास पहला टेस्ट किया था हिंदुस्तान ने, लेकिन जब ओपन टेस्ट किया तो 99 में था, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी कर दिया था। वो कोई इसके लिए मेरे ख्याल ट्रम्प साहब की सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है कि हम करें या ये करें या ना करें। हाँ, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं अगर आप, या फिर ईरान की बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कंट्रीज है दुनिया में उनके हवाले से, क्योंकि उनका तो वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है ना। वो कहते हैं कि मतलब दे आर ट्राइंग टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, या जो भी उनका सिस्टम है वो हम देखते रहते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर कोई है तो वो तो यही 6 या 7 कंट्रीज है ना, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी शामिल है। तो ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ ऐसा निकालते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं जी मैंने जंगों का ना वो ठेका लेके रखा हुआ, अभी तक मैं 8 जंगें रुकवा चुका हूँ पिछले तकरीबन 8 महीनों में। मंथली एक जंग वो रुकवा रहे होते हैं, और अभी शायद अफगानिस्तान के साथ भी हमारी एक जंग जो है ना, उन्होंने ये दावा कर देना कि ये मैंने ना वो आमिर खान मुत्तकी को, मौला बतुल्ला को मैंने फोन किया कि मतलब इंसान बना। वो भी कोई मतलब हो सके पश्तो में कैसे पता नहीं बोला होगा, इंसान बचे जोड़ शाह ऐसे कोई बोला होगा। तो देखें बात ये है कि ट्रम्प साहब कोई नवी नवी चीजें, मेरे ख्याल में अमेरिका को पता नहीं 200 साल हुए कितने हो गए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की हिस्ट्री में ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट आए होंगे। आई थिंक ये मेरा अपना वो है, मे भी क्योंकि मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब अगर गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि जो कुछ इन्होंने किया ठीक है, मुख्तलिफ आते हैं, बाराक ओबामा की अपनी कोई चीजें होंगी, जो बाइडेन की अपनी होंगी, उनसे पहले वालों की अपनी होंगी, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, ये एक नवी चीज है भाई। ये बिल्कुल ही एक ऐसी चीज है, अभी लोगों को इस पे लगा दिया कि जी सारे टेस्ट कर लें, पाकिस्तान भी करता है लेकिन वो अंडरग्राउंड करता है, किसी को पता नहीं चलता। ये जो पूरी सीरीज मिसाइल्स की चल रही है, ये भी तो न्यूक्लियर मतलब वो है ना, वेपन्स ले जा सकते हैं, और उसका एक हिस्सा है बाकायदा। पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास मतलब एक से बढ़कर एक मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये सारी चीजें, फिर इसके साथ साथ जो हम लोग ये जो चश्मा 1, 2, 3 जो हमारे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है हमारे, मतलब कोई इस वक्त कोई मेरे ख्याल 2800 से ऊपर मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे, तो इंडिया की तो शायद इससे कई ज्यादा होगी मेरे ख्याल से। तो मुझे ये बताएं कि ये कैसे है, मतलब ये वैसी हवा में हो गया सारा कुछ कि उसके लिए दोबारा टेस्ट करना जरूरी है। लेकिन हो सकता है इसमें भी कोई ऐसी चीज इस्तेमाल हो रही हो जो उनका कोई कारोबार चल सकता हो, मुझे तो ये लग रहा है। मुझे ऐसे पता नहीं, क्योंकि मैंने कोई फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है, और जो न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें हैं वैसे ही पढ़ते हैं, मतलब रिसर्च के तौर पे। बट ये कि मुझे लगता है कि इसमें भी कोई ऐसी चीज होगी कि ट्रम्प साहब को लगता होगा कि यार इससे, वो कहते हैं ना कि अमेरिका को दोबारा मैंने पता नहीं क्या बना देना है,
मैं कहा यार जो है वो ठीक है, अच्छा खासा मुल्क है, मतलब अब भी सुपर पावर है, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, अच्छे से रहो। मतलब ये क्या कभी लोगों को निकाल दो, कभी ये कर दो, कभी वीजे पे पाबंदी लगा दो, कभी कंट्रीज पे टैरिफ टोक दो, मतलब इस तरह की चीजें करने से क्या आपने हासिल कर लिया? ट्रम्प साहब की सबसे खास बात है कि ही हैज किल्ड अमेरिका। अमेरिका मीन्स इमिग्रेशन बेस्ड कंट्री, अमेरिका मीन्स नॉन यूरोपियन, अमेरिका मीन्स सेक्युलर कंट्री। बिकॉज देखिए यूरोप क्रिश्चियन रहना चाहिए, लेकिन अमेरिका क्रिश्चियन नहीं हो सकता, क्योंकि यूरोप जो है वो क्रिश्चियनों का देश है, लेकिन अमेरिका जो है वो वहां के इंडिजीनियस लोगों का देश है। ये आर्गुमेंट देना कि जी हमने अमेरिका को बनाया है, हमने आप दूसरे के घर में घुस गए, जबरदस्ती रोडें बना दी, सड़कें बना दी और कह रहे जी हमारा हो गया, ये ऐसे नहीं चलता भाई। दूसरे की जमीन दूसरे की रहती है, आप फोर्स से ले लो और उसके बाद उस पर जो है बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी कर दो और बोलो कि जी ये हमारा हो गया। और वही कल को जब ये ब्रिटेन में जो जब कोई बोलता है कि भैया ब्रिटेन तो हमारे बाप दादाओं ने बनाया, एशिया से आकर के, ये कोई पाकिस्तानी अगर बोल देता है, कोई अगर मुस्लिम बोल देता है कि भैया तो हमारे बाप दादाओं ने बनाया, तो आप बोला नहीं ये तो आपके बाप दादाओं ने नहीं बनाया। तो आपको भी ये आर्गुमेंट को चूज करने से पहले समझना होगा ना कि भैया आप अमेरिका जाना कहां चाहता है। अमेरिका यूरोप नहीं बन सकता, क्योंकि आप यूरोप से परेशान थे तभी आप माइग्रेट किए अमेरिका की तरफ, और आप यूरोपियन प्रिंसिपल अगर आप अमेरिका में लगाना चाहेंगे, दैट विल बी द डेथ ऑफ अमेरिका। वो बाल्कनाइजेशन की ओर जाएगा। अमेरिका मीन्स इमिग्रेशन, अमेरिका मीन्स इट्स अ कंट्री ऑफ वर्ल्ड। अमेरिका इज नॉट अ कंट्री फॉर एनी वन पीपल, नो मैटर हाउ मच यू कैन डिसएग्री विद मी, बट अमेरिका यही रहेगा। अमेरिका का मतलब है आपने वहां के लोगों को हरा करके, उनके इंडिजीनियस ट्राइब्स को मार करके, और आपने अपनी जो है वो एक सिविलाइजेशन बचाने की कोशिश की है। भाई मैं अपने घर में, जैसे अफगानी है वो अपने घर में रहना चाहते हैं, जिस तरीके से रहना चाहें ये उनका मन है। आप जबरदस्ती उनको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हो, जबरदस्ती उनको जो इलेक्टेड गवर्नमेंट दे रहे हो, भाई उनको लेने का मन होगा। उनको इतना सेंस नहीं है क्या गवर्नमेंट बनाने, उनको भी पता है गवर्नमेंट खाली सिर्फ लोगों के द्वारा चुनने से नहीं आती, कई तरीके से गवर्नमेंट बन सकती है। आप लोगों को टॉलरेट करना सीखिए भाई। तो पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि अमेरिकन आर गोइंग थ्रू अ टुमल्टुअस पीरियड, कि अब वो ये पूछ रहे हैं कि अमेरिकन होने का मतलब क्या है, हु इज एन अमेरिकन। जो उनके एक ऑथर है ना, सैमुअल हंटिंगटन ने किताब लिखा था, हु आर वी। बेसिकली वो किताब एक इंडियन को भी लिखना चाहिए। तो सैमुअल हंटिंगटन की डेफिनेशन थी, वो इतनी नैरो डाउन थी, उसने कहा वी आर प्रोटेस्टेंट एंग्लो सेक्शन क्रिश्चियन पीपल। बाकी जो एंग्लो सेक्शन और क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट नहीं है वो अमेरिकन नहीं है। यू कांट से दैट फॉर अमेरिकन। तो अब मुझे पता है मुझसे कई लोग नाराज होंगे इस डेफिनेशन के लिए, बट दैट्स हाउ आई सी इट। आप अमेरिकन, आप एक माइग्रेंट हो वहां पे, ठीक है ना। तो जैसे मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को सिखाता हूँ, हमारे यहाँ जी इंडिया को फेडरलिज्म कहने की, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई क्यों कर रहे हो अमेरिका इंडिया को फेडरलिज्म? इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया राष्ट्र है, और राष्ट्र का मतलब फेडरलिज्म से कहीं अलग होता है। अमेरिका फेडरलिज्म है। अमेरिका में वो जो यूरोपियन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए 13 कॉलोनीज साथ में आए, पहले कॉन्फेडरेशन बनाने की कोशिश की, वो नहीं हुआ, तो फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना, विच इज बेसिकली अ ट्रीटी। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रीटी है। तो आप अगर देखें ना पाकिस्तान, वो फकर भाई, आपको मैं अभी बोलता हूं, आप जरा ना जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, वो क्या लिखते हैं। दे डोंट राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वो लिखते हैं बेसिक लॉ ऑफ जर्मनी। सेम इज फॉर इजराइल, बेसिक लॉ। तो पॉइंट ये है कि अमेरिका जो है ये यूरोपियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन भी यूरोपियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, लोकल के लोग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। इसीलिए वो ट्रीटी बन गई कि सारे यूरोपियंस एक साथ आ जाए और अमेरिकन लैंड में साथ अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। मगर मैं यहाँ पर आप दोनों से ये सवाल करना चाहूंगी कि आखिर अमेरिका या जितनी भी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, उनको इस वक्त ये ख्याल क्यों आया कि ये न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा होना चाहिए? क्या लग रहा है कि दोबारा क्यों हो? इतने सालों के बाद कोई गड़बड़ हो गई है? न्यूक्लियर वेपन रखे रखे खराब हो गए हैं? क्या हो गया? जी डॉक्टर साहब, पहले आप फिर फकर। अच्छा नहीं, न्यूक्लियर मैंने आपको बताया ना, चूंकि रशिया ने अभी वो जो बोल्शेविक, उनका क्या नाम है, बोले मैं उसका नाम भूल जा रहा हूँ, वो ब्यूरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को टेस्ट किया, ठीक है ना। वो अब मैं आपको पढ़ देता हूँ। व्हाट मेक दिस मिसाइल स्पेशल इज इट्स इनबिल्ट कैपेबिलिटी ऑफ नॉट ओनली कैरिंग अ न्यूक्लियर वॉरहेड बट ऑल्सो बीइंग न्यूक्लियर पावर्ड
तो वो इस तरीके के जो टेस्ट कर रहे हैं उसको वार्ड ऑफ करने के लिए, उसको जो है अमेरिकन जनता को वो दिखाने के लिए, या शायद उनका खुद का प्लान हो रहा है कि वो नए न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना चाह रहे हैं इन ऑर्डर टू शोकेस दी टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी। तो वो शायद उसके लिए कोई ग्राउंड तैयार कर रहे हो, या वो कोई एक स्टेटमेंट है जो कि ये जो रशियन टेस्ट हुआ है उसको उनको वो बताना चाहते हैं कि हमें पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वी आर नॉट सरप्राइज्ड। तो वो इन सब चीजें की कर रहे हैं। तो वो जो सो कॉल्ड डिफॉल्टर है या जो सो कॉल्ड सस्पेक्ट्स है, उन सस्पेक्ट्स को वो हाईलाइट कर रहे हैं, और हाईलाइट करके उनको ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ये ऐसे है, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। और तो इसका कोई वो नहीं है, वरना वो जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, वो जो उनके, अब वो कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान 1000 साल से लड़ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जी फकर भाई। जी फखर बताइए, इसलिए कि डॉक्टर साहब ने तो अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ दिया, तो अब आप क्या कहेंगे कि क्यों ट्रम्प को अचानक ख्याल आ रहा है कि तमाम कंट्रीज जो है वो इस टेस्ट को दोबारा करें? अच्छा, अभी तक जितनी इस हवाले से जितनी खबरें आ रही हैं, मतलब पाकिस्तान के मीडिया में हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया में हो, वो कुछ ऐसी चीजें भी बता रहे हैं कि शायद वो ये कह रहे हैं, मतलब ये भी लिखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि जी हम बराबरी देखना चाहते हैं। यानी शायद वो उसको ये लगता होगा कि गालिबन रशिया या चाइना या बाकी कंट्रीज ऐसे हैं जो, हालांकि न्यूक्लियर वार हेड्स तो ये तो सबको पता है, मेरे ख्याल अमेरिका टॉप पे है, फिर उसके बाद चाइना है, और शायद रशिया, इजराइल, ये जितने भी कंट्रीज हैं इनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर जो है वो मतलब मौजूद हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की हम बात जो करते हैं वो मौजूद है। और पाकिस्तान और इंडिया का शायद अभी कुछ मेरे ख्याल 2024 में ऐसा हुआ था कि हमसे इंडिया आगे बढ़ा है, उसमें गालिबन 172 वो कह रहे थे कि यार वेपन्स मौजूद हैं इंडिया के पास, और आई थिंक सो हमारे पास 162 थे, मुझे मतलब सही याद नहीं है, लेकिन इस तरह की कुछ चीज थी। तो अब ये नहीं पता कि ट्रम्प साहब को ये बैठे बैठे क्यों ख्याल आया कि भाई वो ये कहते हैं कि वो टेस्ट करो, या तो ये हो सकता है कि उनको लगता हो कि यार दोबारा से जरा, अब लाजमी सी बात है हमने आज से कुछ अभी 27 साल पहले किया था, लेकिन जो लोग इसके के साथ काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार ऐसा नहीं होता कि हमने मतलब ये कर दिया तो बस उसके ऊपर मतलब चादर डाल दी और वो मतलब साइड पे जो है ना वो चीज पड़ी हुई है, वो कर रहे होते हैं, मतलब जिसको ना मॉडिफिकेशन उसके अंदर चल रही होती है। ये जो साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे तो नहीं होता कि इंडिया ने मतलब उस वक्त जो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया उसके बाद बस वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए और सिटी बजा रहे कि जी हमारे पास तो है ये बॉम्ब पड़ा हुआ है। बाकी जितनी भी कंट्रीज होती हैं वक्त के साथ साथ, यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब जो चलाया गया था नागासाकी के ऊपर 1945 अगस्त में, तो क्या आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं इन जो जितने भी ये कंट्रीज हैं 6-7, क्या वो उस तरह है? उन्होंने तो एक शहर को शायद मतलब सफाई से मिटा दिया था, या 2 शहरों को, ठीक है, लेकिन अभी वाले तो शायद मुझे लगता है कि कंट्री के कंट्री सफाई से मिटा दें। मतलब जो भी हम कहें उस चीज को, हाँ उसको अगर पॉजिटिव यूज के लिए कहा जाए तो कहते हैं पता नहीं 1 किलो यूरेनियम से पता नहीं कितनी वो, अगर उसकी जो वो क्या कहते हैं अब दोजे जो चलती हैं सबमरीन्स, तो पता नहीं 1 किलो यूरेनियम में पता नहीं कितने दिन जो है वो जाके वो गुजार सकती है और वो चल सकती है। मतलब एक उसके एक पॉजिटिव यूज में कह रहा हूँ। या जिस वक्त हम उससे एनर्जी वगैरह के लिए इस्तेमाल करें, या इस तरह जो सेहत से रिलेटेड चीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो तो अलग है ना, वो हम क्या करते हैं उसकी मतलब लोगों को सफायस्ती से उस पर मिटाते हैं या कुछ और करते हैं। बात यह है कि जो अभी आरजू काज़मी ने कहा कि आज अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि कल के हो सकता है पाकिस्तानी फौजियों की उसको ज़रूरत पड़ जाए या पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाए, कल की उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो पहले की तरह अगर फिर से निकाल कर दूध में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंक देते ना, अगर वैसे फेंक देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? हो सकता है वो बहुत गलत पोजीशन में हो सकता है, बहुत उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये जाहिर सी बात है भाई, ये हकीकत बात है। अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी जो रही है वो यूज़ एंड थ्रो की रही है और पाकिस्तान को हमेशा उसी पॉलिसी के तहत ही ट्रीट किया है।
सोवियत यूनियन को रोकने की जब जरूरत पड़ी, तालिबान को जब रोकने की जरूरत पड़ी, अफगानिस्तान से जब निकलने के लिए रास्ता चाहिए था, तब पाकिस्तान अमेरिका का सबसे प्यारा दोस्त था। लेकिन जैसे ही मिशन पूरा होता है, हथियार बंद हो जाते हैं, डॉलर बंद हो जाते हैं, व्हाइट हाउस का इनफैक्ट दरवाजा भी बंद हो जाता है। ये आपने पीछे कुछ सालों में ये चीज आपने देखी होगी। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी अपना दोस्त नहीं माना। आज बेशक ट्रंप उनकी तारीफें करने लग रहे हैं, उनके आर्मी चीफ की तारीफें करने लग रही है, लेकिन उसके पीछे जो असल सच्चाई है वो किसी से छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तानी इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अमेरिका चीन के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर खेल रहा है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके सब उसके साथ है क्वाड में, लेकिन पाकिस्तान वो तो खुद चीन के गोद में बैठा है सीपेक का ठेका लेके। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट करेगा? हाँ, थोड़ी बहुत जो सिंपैथी है वो दिखाई जा सकती है, थोड़ा बहुत जो डॉलर है वो उसके ऊपर IMF के रास्ते फेंका जा सकता है ताकि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के कैंप में ना चला जाए। बस उतना ही सपोर्ट ये लोग करते हैं, यानी डूबे भी ना और तैर भी ना पाए, कुछ ऐसी कहानी है। ये जो सारा खेल है ना वो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का है। अमेरिका पाकिस्तान को नहीं बल्कि अपने हितों को सपोर्ट करता है और ये बात हकीकत है, भारत भी ये जानता है। और पाकिस्तान एक ऑप्शन है, बस बैकअप प्लान जैसा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी अच्छी है, लेकिन आवाज़ तो कम से कम उठानी पड़ेगी। लेकिन वो आवाज़ उठाने वाला कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है जो एक तरह से डेमोक्रेसी कायम कर सके। कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।